बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद हम बहुत सारा काम करेंगे जिसमें इस टॉपिक का बार बार जिक्र आएगा। आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की, यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं और उनका क्या काम है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने वीडियो का आगाज़ करें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि जो हमने पिछली वीडियो में देखा और सुना और पढ़ा, क्या आपने वाकई उसको गौर से समझा है और देखा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है। जी हाँ, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से फिर सुन लें कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है। बिल्कुल आपने मुख्तसर सा जवाब देना है ताकि मुझे पता लगे कि कितनी तवज्जो के साथ आप जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। और जब आप रिप्लाई करें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो आपने अपना नाम और अपने शहर का नाम भी साथ लिखना है ताकि मुझे पता लगे आप किस शहर से हमारा जावास्क्रिप्ट का कोर्स देख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसको इसलिए आपने उसको ध्यान से देखना है। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है डेटा टाइप्स, यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं। जावास्क्रिप्ट ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज कॉल्ड डेटा टाइप्स, यानी जावास्क्रिप्ट जो है वो आपके डेटे को मुख्तलिफ कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करता है, जिसे हम डेटा टाइप कहते हैं। और देर आर टू मेन टाइप्स, इसमें दो किस्म की डाटा टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप और एक होती है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब ये प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होती है? तमाम ऐसे वेरिएबल्स जिनके अंदर हम एक ही डाटा स्टोर कर सकें, यानी एक ही वैल्यू स्टोर कर सकें, वो प्रिमिटिव डाटा टाइप होगी। अब उसमें काफ़ी आगे मज़ीद किस्में भी हैं। और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होता है कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा जो किसी एक शख्स के बारे में होता है। जैसे एक शख्स है, उसका नाम हो सकता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उसकी एज हो सकती है, उसका जेंडर हो सकता है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा जब हम एक शख्स के बारे में स्टोर करते हैं तो हम कहते हैं ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। पर आगे चल के देखते हैं, आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। अच्छा, प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है ये आगे मज़ीद हिस्सों में भी तकसीम होती है। उसमें कौन कौन से हैं? नंबर 1 है नंबर्स, नंबर 2 स्ट्रिंग्स, नंबर 3 बूलियंस, नंबर नेक्स्ट है अनडिफाइंड, नल, सिंबल्स और बिग इंट। अब ये क्या हैं, इनको हम बारी बारी बिल्कुल देखेंगे। लेकिन नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में ऑब्जेक्ट्स है, अरेज है और फंक्शंस हैं। इनके बारे में बिल्कुल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और डिस्कस करने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो है टाइप ऑफ ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये हमें किसी भी वेरिएबल के बारे में बताता है कि ये किस टाइप का है। जब हमने डाटा टाइप्स पढ़ी ना, तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए किस टाइप का। ये हमें दिखाता है कि जो आपने वेरिएबल यूज़ किया है वो किस टाइप का है। अगर देखने की ज़रूरत हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। द टाइप ऑफ ऑपरेटर, और यहाँ पे इसको हम ऑपरेटर कहते हैं, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ द ऑपरेंड्स वैल्यू। ऑपरेंड बेसिकली क्या होता है? ऑपरेंड होता है जो ऑपरेट करता है। जैसे हम कहते हैं ना ए प्लस बी, प्लस क्या है? ये एक ऑपरेटर है। ए माइनस बी, माइनस क्या है? ये एक ऑपरेटर है। तो ए और बी क्या हुए? वो ऑपरेंड्स हुए। यानी इसको हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास वेरिएबल होता है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, यानी तरीकाकार क्या है? टाइप ऑफ लिखेंगे और आगे ऑपरेंड यानी वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो ये हमें पता लगा देगा, बता देगा कि ये आपने जो वेरिएबल लिखा है इसका ताल्लुक किस कैटेगरी से है या किस किस्म का ये एक वेरिएबल है, इसकी टाइप क्या है। इसको हम यूँ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिख के टाइप ऑफ 42, यहाँ सिर्फ हमने न्यूमेरिक वैल्यू लिख दी तो इसने आपको रिटर्न क्या कर देना है? उसने बताना कि ये नंबर है। अगर आपने टाइप ऑफ कोटेशन साइन के अंदर, चाहे वो डबल कोटेशन साइन हो या सिंगल कोटेशन साइन हो, कोई टेक्स्ट लिख दिया तो इसने बताना है आपको ये स्ट्रिंग है। इसी तरह एक होता है बूलियन, जिसमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स आता है। तो इसको अगर हम टाइप ऑफ ट्रू लिखेंगे तो वो बताएगा ये बूलियन टाइप का है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो थोड़ा सा बस मैंने ये बताना था कि टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। अब हम बात करेंगे डाटा टाइप्स की, जो हमारा असल मौजू है। इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे वो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की है।
और उसमें सबसे पहले ये बात बता दूं कि इसमें हमने 7 चीज़ें पढ़नी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती हैं वो ये 3 हैं जो हमने सामने खोली हुई हैं। बाकी बहुत कम हैं, शायद ही कभी इस्तेमाल हो, लेकिन चूंकि कोर्स में हैं तो हम पढ़ेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन इन तीनों को तो आपने गौर से बिल्कुल समझना है और आसान है बिल्कुल। ये पहले वही चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं। तो पहली जो डाटा टाइप है वो है नंबर। नाम से जाहिर है, रिप्रेजेंट्स बोथ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। यानी इंटीजर जो एक मुकम्मल नंबर होता है जैसे 10, 20, 30, और बाज़ औक़ात हमें अशारिये के साथ कुछ नंबर लगाने पड़ते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ 19.99, तो ये क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो या एक इंटीजर हो तो दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, नंबर्स। तो सीधी सी बात है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। और स्ट्रिंग के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसी चीज़ जिसको डबल कोटेशन साइन में लिखें और उस पर कैलकुलेशन ना हो, जैसे नेम हो सकता है, जैसे हाउस नंबर हो सकता है, जैसे मतलब हम किसी का एड्रेस लिख सकते हैं, किसी का इस तरह का कोई डाटा लिख सकते हैं जिसपे कभी कैलकुलेशन की ज़रूरत पेश नहीं आती, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा स्ट्रिंग है। रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स या करेक्टर्स, यानी ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नुमाइंदगी करता है, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स या सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। जैसे जी हमने लिखा जॉन, हेलो, वेलकम, या कुछ सिंबल्स हम दे सकते हैं किसी भी तरह के। तो ये सारे के सारे जो डबल कोटेशन साइन या सिंगल कोटेशन साइन में लिखेंगे ये कहलाते हैं स्ट्रिंग। इस किस्म के वेरिएबल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको कहते हैं बूलियन। बूलियन वो डाटा टाइप होती है जिसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में होता है और इसका तीसरा आंसर होता ही नहीं है। जैसे हम बाज़ औक़ात लिखते हैं कि क्या ये बच्चा पास है, ट्रू या फॉल्स। अब ये भी हम कुछ ऐसा भी डाटा हो सकता है कि जैसा ये अडल्ट है, ट्रू या फॉल्स, ये मेल है, ट्रू या फॉल्स, ये मुस्लिम है, ट्रू या फॉल्स, तीसरा आंसर नहीं है। तो जहाँ पर हमें कुछ ऐसा डाटा मैसर हो जहाँ पर सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही आए तो उसका हमें टाइप रखनी पड़ती है बूलियन। बाज़ औक़ात वो पूछते हैं क्या आप ये प्रोग्राम दोबारा चलाना चाहते हैं, ट्रू या फॉल्स, इस तरह। तो ये बूलियन टाइप होता है जिसमें ट्रू या फॉल्स ही डाटा स्टोर किया जाता है। तो नंबर्स जो नंबर हैं, स्ट्रिंग जो अल्फ़ाबेट्स हैं, और बूलियन जिसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू आती है। तो इसमें लिखा है रिप्रेजेंट्स अ लॉजिकल एंटिटी। लॉजिकल जिसमें आपका लॉजिक बताता है कि आपको या येस है या नो है, यानी ट्रू है या फॉल है। एंड कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज़, और इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, नंबर 1 ट्रू, नंबर 2 फॉल्स। एग्जाम्पल में भी लिखा है ट्रू या फॉल्स। अब इसको हम एक दफ़ा ज़रा चेक भी कर लेते हैं कि ये कैसे हम चीज़ों को यहाँ देख सकते हैं और वाकई इनकी टाइप को भी हम चेक कर सकते हैं। देखते हैं ज़रा कोडिंग विंडो में जाके। तो कोडिंग विंडो में जो पहले लिखा हुआ था इस सारे को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर करता हूँ डिलीट, और अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक वेरिएबल लिखता हूँ, जैसे लेट, यहाँ लिख देता हूँ सैलरी, और यहाँ पर मैं उसको साथ ही दे देता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं 5000, और उसके साथ यहाँ लिख देता हूँ लेट, और यहाँ लिख देता हूँ माई नेम, और इसके अंदर डाल देते हैं जी, मैं अपना नाम डाल देता हूँ, और आखिर पे सेमीकोलन। अब इनको ज़रा प्रिंट भी कर लेते हैं। पहले हम प्रिंट कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि पहले जो डिक्लेयर किए वो प्रिंट भी पहले ही हो गए, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। console.log, और ब्रैकेट के अंदर हम कर देते हैं जी माई नेम, और इसको ऐसे करते हैं। और दूसरा console.log, और ब्रैकेट में लिख देते हैं सैलरी, और यहाँ पर कंट्रोल एस करते हैं। ज़रा रिज़ल्ट देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें स्क्रीन पर नाम प्रिंट हो गया और 5000 प्रिंट हो गया, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता लग रहा कि ये नाम चीज़ क्या है। तो हम यहाँ लिख देंगे नेम, और उसके बाद ये 5000 क्या चीज़ है, ये कोई नंबर है, कोई सैलरी है, कोई एज है, क्या चीज़ है, ये दिन है, महीने है, साल है, क्या चीज़ है। तो इसको भी थोड़ा सा साथ करते हैं। तो यहाँ कंसोल के अंदर ही यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, और कोटेशन साइन बंद करके कॉमा डाल देते हैं, और यहाँ पर सैलरी के शुरू में भी डबल कोटेशन साइन के अंदर सैलरी लिखकर कोटेशन साइन क्लोज करके कॉमा डाल देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं, तो ये देखें नेम लिखा गया और आगे नेम लिखा गया, सैलरी लिखी गई और सैलरी लिखी गई। अब हम इनकी टाइप भी साथ ही देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम एक और, इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ करता हूँ कंट्रोल वी, यानी पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरिएबल टाइप, और यहाँ पर जहाँ माई नेम लिखा है यहाँ लिख देता हूँ टाइप ऑफ माई नेम। और बिल्कुल इसी तरह नीचे वाले को भी मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पेस्ट करके यहाँ लिख देता हूँ वेरिएबल टाइप, ताकि हमें पता लग जाए। ये कॉलन मैं ऊपर भी डाल देता हूँ,
ये सिर्फ टेक्स्ट डाला है, टाइप ऑफ लिखकर आगे सैलरी लिख दी, कंट्रोल एस किया। अब आपको बताएगा कि टाइप ऑफ जो ऑपरेटर हमने पढ़ा था ये उसकी टाइप बताएगा। देखते हैं जी, तो यहाँ लिखा है नेम शाहिद नईम, वेरिएबल टाइप क्या होगी स्ट्रिंग, सैलरी 5000, वेरिएबल टाइप क्या हो गया नंबर हो गया। एक और डालते हैं, अब फर्ज करते हैं एक वेरिएबल हम और डिक्लेयर कर लेते हैं ऊपर, लेट हम इसका नाम रख लेते हैं मुस्लिम इज इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, कोटेशन में लिखते हैं जी मुस्लिम, और आगे हम उसकी वैल्यू प्रिंट करवाते हैं मुस्लिम। और अगर इसकी टाइप भी प्रिंट करवानी हो तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और साथ ही यहाँ कंट्रोल वी, और यहाँ नीचे मुस्लिम की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरिएबल टाइप, और यहाँ मुस्लिम से पीछे लिखता हूँ टाइप ऑफ। ठीक है जी, और आखिर पर सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना आपने, ये आपने याद रखा करना है। और इसको सेव करके रिजल्ट देखते हैं जी। आप देखें जी, पहले नेम उसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग, दूसरा सैलरी उसका टाइप ऑफ नंबर, तीसरा मुस्लिम और उसका टाइप ऑफ बूलियन। तो इस तरह हम इन तीनों को चेक कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये तीनों हम समझ चुके हैं कि नंबर्स क्या हैं, स्ट्रिंग क्या है और बूलियन क्या है। नेक्स्ट क्या चीज़ है जी, नेक्स्ट है जी अनडिफाइंड। और हर आप वो वेरिएबल, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हर वो वेरिएबल जिसमें कोई हम वैल्यू ऐड ना करें वो अनडिफाइंड होता है। किस तरह, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर कुछ डालते हैं लेट एज, और इसके अंदर मैंने डिक्लेयर कुछ नहीं किया। अब अगर इसको हम प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पर आखिर पे कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, ब्रैकेट्स में लिख देते हैं जी एज, और कॉमा डाल के आगे एज डाल देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ही वो अनडिफाइंड कर देगा, यहाँ टाइप ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि लगा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ही वो आपको खुद ब खुद ही बता देगा कि ये अनडिफाइंड है। रिजल्ट देखते हैं जी, तो ये देखें जब हमने उसमें कुछ डाला नहीं तो वो क्या आ गया अनडिफाइंड। जब इसमें कुछ डाल देंगे यानी कोई भी वैल्यू डाल देंगे तो फिर यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी। तो अनडिफाइंड वो वेरिएबल होता है जिसके अंदर कुछ भी अभी तक हमने डाटा नहीं डाला होता। तो यहाँ लिखा भी हुआ है जी अनडिफाइंड का, अ वेरिएबल डेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, जो डिक्लेयर तो किया गया है बट हैज़ नॉट बीन असाइंड अ वैल्यू, लेकिन उसको किसी किस्म की वैल्यू नहीं दी गई। फॉर एग्जाम्पल लेट ए और आगे सेमीकोलन। अब अगर ए को हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको आंसर देगा अनडिफाइंड। इसी तरह अनडिफाइंड और नल में भी थोड़ा सा फ़र्क है, नल भी खाली ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है अनडिफाइंड से मुराद ये होता है कि आपके वेरिएबल के अंदर कुछ डाला ही नहीं गया, वो ब्लैंक तो है लेकिन उसके अंदर कोई डाटा नहीं डाला गया। जबकि नल क्या है, नल रिप्रेजेंट्स द इंटेंशनली एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू, यानी आपने उसके अंदर जानबूझ के कुछ नहीं डाला, यानी वो उसकी कोई ना कोई टाइप तो है लेकिन उसके अंदर डाटा नहीं है, खाली है। तो अगर आपने डिफ़ाइन कर दिया हो वेरिएबल लेकिन डाटा असाइन नहीं किया तो वो अनडिफाइंड होता है। लेकिन अगर आपने नल के असाइन कर दिया उसके साथ तो फिर क्या होगा, वेरिएबल अनडिफाइंड नहीं रहेगा, उसमें कोई वैल्यू तो होगी लेकिन नल से मुराद होता है एम्प्टी या खाली, लेकिन वो बजाते खुद खाली नहीं होगा लेकिन नल उसके अंदर मौजूद होगा। इट मीन्स कि ये खाली है और हमने जानबूझ के छोड़ा हुआ है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ हम ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं लेट CHK, मैंने चेक छोटा करके रख लिया, और इज इक्वल टू नल और उसके आगे सेमीकोलन। अब अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो देखिएगा कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ CHK मैं लिख देता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। सेव करते हैं तो ये देखें जब हमने इसका रिजल्ट देखा तो आखिर पर आपको नल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ प्रिंट तो हुआ है लेकिन वो खाली है, अंदर से नल है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। बहरहाल इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सिंबल और बिग इंट। सिंबल क्या है, अ यूनिक एंड एब्सोल्यूट प्रिमिटिव वैल्यू, यानी एक ऐसी यूनिक वैल्यू यूज टू क्रिएट यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। तो यानी ये भी कभी आगे चल के थोड़ा सा हम इसको बारे देख लेंगे। अगर हम इसके अंदर कोई भी एक सिंबल के तौर पर कोई डिस्क्रिप्शन, कोई टेक्स्ट वगैरह असाइन कर देंगे तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा जिसकी टाइप क्या होगी, सिंबल। साथ ही हम बिग इंट को भी देख लेते हैं। बिग इंट क्या करता है, यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स विद आर्बिट्रेरी प्रिसीशन, यानी यूँ आप आसान ज़बान में समझ लें, कोई लंबा नंबर जो है वो स्टोर करने के लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं बिग इंट।
छोटा नंबर स्टोर करना हो तो आप सिंपल उसको डिक्लेयर कर लें, उसमें नंबर असाइन कर दें। लेकिन अगर उसमें कोई बहुत बड़ी वैल्यू डालना चाहें तो फिर बिग इंट जो है वो आपको काम आएगा। जब इसको डिस्प्ले करवाते हैं तो आखिर पर इसके छोटा सा एक एन भी नज़र आता है, जिससे आपको पता लगता है कि ये बिग इंट टाइप की चीज़ है। इसको भी करके देख लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आपको हल्का सा दिखा देते हैं। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स करते हैं जी डिक्लेयर, उनको प्रिंट भी करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जी लेट var1 रख लेता हूँ मैं उसका नाम, बस ऐसे ही, और उसके अंदर लिख देते हैं जी सिंबल, और सिंबल के आगे ब्रैकेट्स में डबल क्वोटेशन साइन में कुछ भी लिख देते हैं। मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, मैंने वैसे ही टेक्स्ट डाल दिया उसके अंदर। इसी तरह लेट var2, और इसके अंदर हम डाल देते हैं बिग इंट, और बिग इंट के आगे ब्रैकेट के अंदर डाल के कोई भी एक नंबर डाल देते हैं। मैं रफ सा एक नंबर ऐसे इतना उल्टा सीधा डाल देता हूँ। अब इनको दोनों को प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ब्रैकेट्स के अंदर हम पहले लिख देते हैं var1, यानी वेरिएबल 1 को डिक्लेयर करते हैं और डिस्प्ले करते हैं, और दूसरे को कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट के अंदर var2, और देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। ये देखें जी, पहले को उसने दिखा दिया सिंबल और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी सिंबल के तौर पे ये उसने साथ टेक्स्ट लिख दिया, और दूसरा जो वेरिएबल था जो था बिग इंट यानी बिग इंटीजर, उसमें वो नंबर भी दिखा दिया और आखिर पे एन दिखाता है। एन से मुराद होती है बिग इंटीजर और इसमें कोई बड़ी वैल्यू है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रिमिटिव टाइप्स की सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी एग्जांपल्स के साथ। अब हम थोड़ी सी मज़ीद चीज़ देखेंगे, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होती है। बाज़ औक़ात हमें एक ही शख्स के बारे में या एक ही चीज़ के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ को स्टोर करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स एम्प्लॉई है यानी कहीं जॉब करता है तो ज़ाहिर उसका नाम होगा, उसकी एज होगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसकी सैलरी होगी, उसके बाद उसका डेजिग्नेशन होगा, उसका जेंडर होगा, यानी एक ही शख्स के बारे में बहुत सारी किस्मों का डाटा होगा। और उस डाटे में क्या होगा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कोई बूलियन वैल्यू होगी, कोई नंबर होगा, कोई अल्फ़ाबेट्स होंगे यानी जो स्ट्रिंग हैं वो होंगे, लेकिन वो होंगे एक ही चीज़ के बारे में। तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो हैं वो 3 हैं। उसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स आर कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी ये ऐसा कलेक्शन होती है जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ की मुख्तलिफ टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, मैं मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे एक पर्सन है तो लेट पर्सन, जिस तरह हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक हम बनाते हैं ब्लॉक, तो हम क्या करेंगे, हम ब्लॉक बनाएंगे यानी करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर छोटे छोटे वेरिएबल्स के अंदर जो जो चीज़ चाहिए होगी हम वो लिखते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ का हमें यहाँ ख्याल रखना होगा कि जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसके अंदर तो इक्वल साइन डालना है उसके बाद, लेकिन जब इस ब्लॉक के अंदर हमने कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो इसके आखिर पे ना तो सेमीकोलन लगता है बल्कि कॉमा लगाते हैं, क्योंकि इस सब चीज़ों को मिला के हम एक बनाते हैं। और इसके अंदर वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए हम इक्वल साइन नहीं लगाते बल्कि हम कॉलन साइन लगाते हैं। इसको करके देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें हम बंदे का फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसकी एज, सैलरी और वो परमानेंट है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स, इस किस्म का आएगा। इसको हम एक दफ़ा करके देखते हैं। तो ये पुरानी वैल्यूज़ सारी की सारी मैं सिलेक्ट करके यहाँ से करता हूँ रिमूव, ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसको गौर से देखना आपने। सबसे पहले क्या लिखना है, लेट। अच्छा, इसमें लेट भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो फिलहाल मैं लेट यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ इसका नाम वेरिएबल का रख रहा हूँ पर्सन और इक्वल साइन। अब यहाँ हमने देनी थी वैल्यू, लेकिन मैं वैल्यू देने के बजाय यहाँ डबल कोटेशन साइन दे रहा हूँ और उसके आगे सेमी कोलन लगा रहा हूँ। यानी अब हमने जो लिखना है वो डबल कोटेशन साइन के अंदर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, अब इसके अंदर हम लिखना शुरू करेंगे। अब यहाँ पहले मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम और यहाँ पर इक्वल साइन लगाने की बजाय मैं कॉलन लगाऊंगा और डबल कोट्स में लिख दूंगा कुछ भी नाम, जैसे मैंने लिख दिया शाहिद, और यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा। बस ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट को मैंने एफ़ छोटा लिखा है और नेम का एन जो है बड़ा लिखा है। इसको क्या कहते हैं, ज़रा अपना माइंड जो है वो रिवाइज़ करें, पीछे लेके जाएं और इसको याद करें ये किस किस्म का हमने जो डिक्लेयर किया है नाम वो क्या कहलाता है। इसको आप मुझे रिप्लाई करके ज़रूर बताएं कि इस किस्म का जब हम वेरिएबल का नाम रखते हैं कि पहला लेटर छोटा और दरमियान में जो लेटर है एक कैपिटल डाल देते हैं, तो ये किस किस्म का स्टाइल कहलाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब हम इसका देखते हैं जी लास्ट नेम। लास्ट को मैंने छोटा लिखा, नेम को मैंने बड़ा लिखा और यहाँ डबल कोट्स में मैंने नाम लिख दिया और इसके आगे लगा दिया फिर कॉमा। उसके बाद मैं लिख देता हूँ एज आप जो मर्ज़ी लिख लें, कॉलन, और मैं यहाँ लेट्स सपोज 30 लिख देता हूँ
और सेमीकोलन नहीं डालना, आपने कॉमा डालना है। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ सैलरी कॉलन, और जो भी सैलरी आप लिखना चाहते हैं वो लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है। और सेमीकोलन नहीं डालना, याद रखना है आपने, इसको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। सेमीकोलन डालेंगे तो एरर आएगा, इक्वल साइन डालेंगे तो एरर आएगा। इसी तरह लिखता हूँ मैं परम और उसके अंदर लिख देता हूँ ट्रू, यानी परमानेंट है या नहीं है ये हम देखते हैं। और इसको भी हम लगाते हैं कॉमा, बस काफ़ी है। जिस तरह चाहें आप, जितनी चाहें इसके अंदर वैल्यूज़ डाल सकते हैं। तो यहाँ समझ लें, लेट पर्सन एक वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट है और उस पूरे के अंदर वो शामिल है, और उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इसकी टाइप क्या है वो भी देख लेते हैं। पहले मैं इसको एक दफ़ा प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ console.log और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ सिर्फ पर्सन और आखिर पे सेमीकोलन। ठीक है जी, कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अब ये देखें, उसने यहाँ पर आपको डिस्प्ले करके दे दिया फर्स्ट नेम, और यहाँ पर ब्रैकेट्स भी दे रहा है। फर्स्ट नेम शाहिद, लास्ट नेम नईम, एज 30, सैलरी 56,000, परमानेंट ट्रू। तो ये एक ही शख्स के बारे में पूरा का पूरा डाटा है। अब इसकी हम टाइप ऑफ भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ console.log और यहाँ लिखता हूँ टाइप ऑफ पर्सन वेरिएबल का नाम है, और आखिर पर अब देखते हैं क्या प्रिंट करता है। तो ये देखें, उसने ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दी, यानी क्या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से मुराद कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, इसको यूँ समझ लें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहता हूँ। ये जो लेट पर्सन है, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कॉन्स्ट भी लिख सकते हैं, और इसमें एक फ़ायदा ये भी होगा, अगर आप कॉन्स्ट लिख भी देते हैं तो फिर भी आप इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आगे चल के जब हम इसको तफसील से पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि उसका एक एक एलिमेंट नहीं है, ये तमाम एलिमेंट्स मिल के जो है वो कंबाइन करके एक पर्सन का वेरिएबल बना रहे हैं। तो इसकी टाइप अगर आपने कांस्टेंट भी रख दी तो इसकी किसी एक चीज़ को फिर भी हम चेंज कर सकेंगे। लिहाजा इसको तफसील से बाद में देखेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि इसको चाहे लेट से बनाएं चाहे आप कौन से बनाएं, तो यहाँ वैल्यूज़ आपकी चेंज हो सकेंगी। लेकिन यहाँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हम टेक्निकली चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने ये लिखा है फर्स्ट नेम और उसके अंदर डाटा दे दिया है शाहिद, जैसे हमने लिखा है एज और उसके अंदर डाटा दे दिया है 30। तो टेक्निकली इसको क्या कहते हैं, ये जो फर्स्ट नेम है जिसको हम वेरिएबल कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं ये हमारी की है, क्योंकि जो मेन वेरिएबल है वो है पर्सन, और किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट का। तो वेरिएबल जो है उसका नाम पर्सन है, लेकिन उसके आगे अंदर जो मज़ीद उसके छोटे एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहा करेंगे, की। तो अगर इसकी की को इस्तेमाल करना तो हम ये फर्स्ट नेम एक की है, लास्ट नेम दूसरी की है, एज तीसरी की है, सैलरी चौथी की है। तो ये नाम भी आप याद रखें, ताकि कभी आप इंटरव्यू में जाएं या कभी आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता हो ये चीज़ें क्या है। और जो उसके अंदर डाटा हम स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं, ये उसकी वैल्यू है। यानी फर्स्ट नेम एक की है और शाहिद उसकी वैल्यू है, एज एक की है, 30 उसकी वैल्यू है। अच्छा, अब इन कीज़ को अलग, ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा ये हम एलिमेंट का जो डाटा है पूरा ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करवाएं, हम इनमें से कुछ ख़ास कीज़ को भी प्रिंट करवा सकते हैं। उसको भी देख लेते हैं, हाउ टू असेस कीज़ और डिस्प्ले कीज़, यानी जो उसके अंदर छोटा डाटा है, कीज़ हैं जो उसके एलिमेंट्स हैं, उनको कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं। कैसे तरीके हैं दो जी। नंबर 1, पहले ऑब्जेक्ट का नाम यानी वेरिएबल का नाम, और उसके अंदर बड़ी ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन साइन के अंदर की लिख देंगे, जैसे कि console.log, उसमें पर्सन लिखा और ब्रैकेट में हमने लिख दिया एज, तो वो सिर्फ और सिर्फ एज प्रिंट कर देगा। इसको एक दफ़ा करके देख लेते हैं। अब देखें, फ़र्ज़ करते हैं मैं इसकी सैलरी जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ से ये console.log जो है दोनों ख़त्म कर देता हूँ, इसको लिखा रहने दो ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं सैलरी प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, पहले लिखूँगा जी मैं ऑब्जेक्ट का नाम जो है पर्सन, उसके बाद मैं बड़ी ब्रैकेट दूंगा और उसके अंदर डबल कोटेशन साइन के अंदर लिखूँगा सैलरी। याद रखिएगा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है कि यहाँ बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन साइन के अंदर की का नाम लिखना ज़रूरी है। तो ये स्ट्रिंग नहीं बनेगा, उसकी वैल्यू ही प्रिंट करेगा और बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर उसको लिखना है। सेव करके रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें, वो सैलरी डिस्प्ले करवा रहा है। इसको आप यूँ भी कर सकते थे, आप पर्सन के शुरू में डबल कोट्स डालें और यहाँ पर लिखें सैलरी ऑफ एम्प्लॉई, और यहाँ आप कॉमा डाल के इस तरह भी कर सकते हैं। पहले एक स्ट्रिंग लगा रहे हैं आप, उसके बाद आप पर्सन के अंदर से सैलरी वाली की डिस्प्ले कर रहे हैं। कंट्रोल एस कर लेते हैं और देखते हैं। ये देखें, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय लिख के आगे 56,000 लिखा गया है।
हम यहाँ पर कॉलन बी डाल देते हैं। इसी तरह एक और की डिस्प्ले करके देख लेते हैं। मैं इसी सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी और नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर लेता हूँ। अब मैं सैलरी की बजाय यहाँ लिख देता हूँ एज ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ पर मैं सैलरी की बजाय लिख देता हूँ एज। आप इसको चेक कर लें कि हमने उसी तरह पर्सन के अंदर एज लिख दिया। अब सिर्फ और सिर्फ एज प्रिंट होगी। सेव करते हैं। ये देखें एज ऑफ एम्प्लॉय, यानी अलग अलग भी हम प्रिंट कर सकते हैं और इकट्ठे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था पहला तरीका कि किस तरह हम की को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, जैसे असेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका वो इससे भी आसान है। ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और फुल स्टॉप डाल के की लिख देनी है, तो भी ये काम हो जाएगा। इसमें ना आपको बड़ी ब्रैकेट डालनी पड़ेंगी, ना डबल कोटेशन साइन डालने पड़ेंगे, तो ये भी आसान है। इसको भी करके देख लेते हैं। अब अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी कर लेता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ पर पर्सन डॉट, यहाँ मैं डबल कोटेशन साइन भी हटा रहा हूँ, ब्रैकेट्स भी हटा रहा हूँ, पर्सन के आगे फुल स्टॉप डॉट यानी, और फर्स्ट में मैंने आर नहीं डाला तो FIST लिख दिया, या तो मैं वहाँ पर भी आर कर देता हूँ FIRST फर्स्ट। तो आप इसको सही कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी FIRST फर्स्ट नेम, और देखते हैं रिज़ल्ट। तो ये देखें फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय शाहिद। अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, और यहाँ लिख देते हैं लास्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट की जगह सिर्फ काट के मैं इसको लास्ट कर देता हूँ। अब हम चेक करते हैं। तो ये देखें फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय, लास्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय। पहले दो लाइनों में हमने ब्रैकेट वाला तरीकाकार शुरू करके लिखा है, और अगली दो लाइनों के अंदर हमने फुल स्टॉप वाला तरीकाकार लेके इसको लिखा है। याद रखिएगा, अगर ऊपर आपने जो डिक्लेयर किया हुआ है आपने ऑब्जेक्ट, अगर उसके अंदर कहीं आप सेमी कॉलन लगा देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं मैं एज के आगे यहाँ पर इसको सेमी कॉलन, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये गलती होगी तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सेमी कॉलन लगा दिया, कंट्रोल S किया, रिजल्ट देखते हैं। आप देखें अनएक्सपेक्टेड टोकन, और ये सेमी कॉलन आपको बता रहा है कि आपने यहाँ पर लगाए हुए 4 नंबर लाइन पे। तो अगर आप 4 नंबर लाइन से ये सेमी कॉलन को हटा देंगे तो ये आपका चल पड़ेगा। कंट्रोल S देखते हैं। आप देखिए सही रिजल्ट आ रहा है। तो जिनका इस तरह का कोई गड़बड़ है, रिजल्ट ख़राब आए, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसी तरह बाज़ वक़्त कुछ गलती से आप ये कॉलन हटाकर इसकी जगह इक्वल साइन भी लगा सकते हैं। इक्वल साइन लगाएंगे तो फिर भी ये एरर आएगा। सेव करके देख लें। ये देखें इनवैलिड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इनिशियलाइज़र, यानी आपने गलत तरीके से इसको इनिशियलाइज़ किया है। और जब आप इसका इक्वल ख़त्म करके कॉलन लगा देंगे तो ये सही चलेगा। ये देखें, तो ये इन दोनों तरीक़ों की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आगे जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट थी, अरे है, ये पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको आज मैं सिर्फ जस्ट एक नाम की हद तक आपको बता रहा हूँ। फंक्शंस और अरे का पूरा टॉपिक आगे हमने पढ़ना है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अभी ये समझ लें, अरेज आर स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये ख़ास किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं यूज्ड फॉर सॉर्टिंग ऑर्डर कलेक्शंस ऑफ वैल्यूज़, जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ की कलेक्शन को स्टोर करते हैं सॉर्टिंग ऑर्डर में, तरतीब में, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से। ईच वैल्यू इन द अरे हैज़ अ न्यूमेरिकल इंडेक्स स्टार्टिंग फ्राम 0 एंड ऑनवर्ड। तो हर जो वैल्यू होगी वो 0 से उसका इंडेक्स होगा। जैसे लिखा हुआ है नंबर्स, उसके अंदर 1 2 3 लिखा है, और जैसे लिखा है फ्रूट्स, उसके अंदर एप्पल बनाना चेरी लिखा हुआ है। तो अगर हम फ्रूट्स का 0 वाला एलिमेंट प्रिंट कराएंगे तो एप्पल प्रिंट होगा, फ्रूट्स का 1 वाला एलिमेंट प्रिंट कराएंगे तो बनाना प्रिंट होगा, फ्रूट्स का 2 वाला एलिमेंट प्रिंट कराएंगे तो चेरी प्रिंट होगा। इस तरीके से ये काम करेगा। लेकिन बहरहाल इसको अभी हम यहीं छोड़ देंगे और आगे चलेंगे। इसको आगे जो टाइप है वो है फंक्शंस। फंक्शंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी हम आगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ इसका तारुफ करके इसको छोड़ देंगे। फंक्शंस आर ब्लॉक्स, ये भी ब्लॉक्स हैं ऑफ कोड, यानी कोड का एक ऐसा ब्लॉक डिज़ाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी कोड का ऐसा ब्लॉक जो डिज़ाइन किया गया हो किसी ख़ास काम को सरअंजाम देने के लिए। एंड कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स में उसको स्टोर किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है, फंक्शन लिखेंगे, ग्रीट उस फंक्शन का नाम है, और उसके अंदर जो वेरिएबल्स पास करेंगे जैसे ये नेम, तो इस तरह से ब्लॉक लिखते हैं। लेकिन यहाँ इसको आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इसको छोड़ दें। आप सिर्फ मैंने तारुफ करवाया है, बिल्कुल भी आपने इसके लिए परेशान नहीं होना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अरे भी कोई चीज़ है और फंक्शन भी कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट तो आपको समझ आ गई होगी। तो इसको तफसील से हमने डिस्कस करना है आगे चल के, तो उसमें आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। तो आज इस जगह तक आपको सिर्फ इसका नाम पता लग जाए तो काफ़ी है। अब आपके लिए जी काम है, अब आपकी असाइनमेंट है, आपकी बारी है। अब आपने ये करना है कि मुझे कुछ असाइनमेंट सॉल्व करके देनी है।
असाइनमेंट क्या है, मेक एन ऑब्जेक्ट विद द नेम ऑफ कीबोर्ड। एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसको कीबोर्ड है उसका नाम रखना है, एंड मेक एटलीस्ट 5 कीज़ फ्रॉम द इमेज, और इस इमेज के अंदर से 5 कीज़ को आपने तलाश करना है। कीज़ क्या है अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, यानी वेरिएबल का जो नाम होता है, ऑब्जेक्ट का नाम होता है, उसके जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं उनको कीज़ कहते हैं। ये मैंने एक प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन से ली है, सामने आपको रख दिया है, उसकी तस्वीर भी है, उसका नाम भी है। तो नाम आप छोटा करके रख सकते हैं। तो पहला इसकी की क्या हो सकती है, इसका नाम हो सकता है। उसके बाद इसकी रेटिंग है, ये भी इसकी की हो सकती है। उसके बाद इसका जो बॉट इन पास्ट कितने मंथ्स में इसकी सेल हुई है, ये भी इसकी की हो सकती है। इसकी प्राइस जो है इसकी की हो सकती है। इसका कलर जो है इसकी की हो सकती है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि किसको मैंने न्यूमेरिक रखना है, किसको मैंने नॉन न्यूमेरिक रखना है, किसको मैंने स्ट्रिंग रखना है, किसको मैंने बूलियन रखना है। तो ये डिसाइड करना है आपने। अब इसमें से कैसे हो सकता है मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। कोशिश तो करें कि आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और इसको पहले खुद कोशिश करें, किसी कागज़ पे लिख लें बेशक, और फिर आप इसको मैच करें जो मैं आपको सॉल्व करके देने लगा हूँ। सॉल्व मैं इसके साथ ही कर देता हूँ आपको। तो यहाँ इसका सोल्यूशन ये है जी, पिक्चर मैंने इस तरफ ले ली, लेट कीबोर्ड, मैंने इसका नाम कीबोर्ड रख लिया, इक्वल डाला, और मैंने करली ब्रैकेट्स में लिखा प्रोडक्ट नेम, यानी इस प्रोडक्ट का नाम जो है वो मैंने रख दिया गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस। वैसे तो ये नाम बहुत लंबा था, यहाँ पे RGB LED बैकलिट कीबोर्ड विद 104 कीज़, तो मैंने इसको शॉर्ट किया है ताकि आपको समझ आ जाए। रेटिंग यहाँ पे देखें 4.5 थी, तो मैंने रेटिंग को न्यूमेरिक रख लिया 4.5। उसके बाद सेल मैंने यहाँ रखी 1000, यहाँ देखें 1+K बॉट इन पास्ट मंथ, तो मैंने यहाँ इसका सेल के नाम से 1000 रख दिया। उसके बाद इसकी प्राइस है 27.43, तो यहाँ मैंने प्राइस रख दी 27.43। और रिटर्न, क्योंकि उन्होंने लिखा है एलिजिबल फॉर रिटर्न, यानी ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप रिटर्न कर सकते हैं। तो इसका रिटर्न जो है मैंने ट्रू कर दिया, क्योंकि या तो रिटर्न हो सकेगी या रिटर्न नहीं हो सकेगी। उसके बाद कलर लिखा हुआ है वाइट, तो मैंने यहाँ कलर इज इक्वल टू वाइट कर दिया। तो इस तरह अगर आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये इसकी डिटेल्स जो है वो सारी की सारी प्रिंट हो सकती हैं। इसको मैं जल्दी से करके भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पहले वाले को सारे को मैं यहाँ से अरेज कर दूंगा, और यहाँ मैं लिखूंगा जी लेट कीबोर्ड, नाम रखना था हमने उसका, ब्रैकेट्स के अंदर हम आखिर पे सेमीकोलन अभी लगा लेते हैं ताकि हम भूल ना जाएं, और इसके अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम रख देते हैं प्रोडक्ट नेम, और यहाँ हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस, और आखिर पर आपने कॉमा देना है। और यहाँ पर भी देखें मैं भूलकर यहाँ पर दे गया इक्वल साइन, इक्वल नहीं देना, आपने कॉलन देना है। ठीक है जी, और यहाँ याद रखना क्योंकि आदत पड़ी होती है तो इसको अपने भूल भी सकते हैं। आगे क्या लिखना है हमने, आगे हमने लिखना है जी, आगे है जी रेटिंग और सेल, तो यहाँ हम लिख देते हैं रेटिंग कॉलन 4.5 कॉमा सेल कॉलन 1000 कॉमा, उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद प्राइस रिटर्न और कलर, तो यहाँ हम लिखते हैं जी प्राइस 27.43 जो भी हो, कॉमा रिटर्न कॉलन ट्रू, और उसके बाद जी यहाँ पर लिखते हैं हम कलर वाइट, और यहाँ आखिर पे कॉमा। यहाँ पर भी इस ऊपर जो ट्रू है उसके आगे मैं सेमीकोलन लगा दिया, इसको भी अपने कॉमा करना है। तो ये आपका मुकम्मल हो गया। अब इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं हम, यहाँ पर console.log, और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं कीबोर्ड, क्योंकि उसका नाम कीबोर्ड है, आखिर पे सेमीकोलन। सेव करके रिजल्ट देखते हैं जी। अब देखें यहाँ पर एरर आया है, ठीक है। एरर क्या आया, अनएक्सपेक्टेड टोकन, और आगे ब्रैकेट लिखी हुई है, और आगे आप अगर आपको समझ ना आए तो आप लाइन नंबर देख लें, लाइन नंबर 1 है। हम देखते हैं लाइन नंबर 1 में हमने क्या गलती की है। ये जी, अब सब लोग इसको ज़रा गौर से देखें कि लाइन नंबर 1 के अंदर हमने क्या गलती की हुई है। अगर मैं यहाँ इसको गलती को भी सही करूँगा तो फिर तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे। पहले अपना दिमाग यहाँ लड़ाएं और ख़ुद कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और देखें यहाँ क्या गलती है। अगर आपको समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ कीबोर्ड के आगे हमने इक्वल साइन लगाना था, क्योंकि हम किसी को वैल्यू तभी असाइन कर सकते हैं जब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल साइन लगाया हो। अब देखते हैं जी, तो ये देखें जी रिज़ल्ट आपके सामने है, और यहाँ पर देखें आपको वो प्रोडक्ट का नाम भी दिखा रहा है, और रेटिंग भी दिखा रहा है, सेल भी दिखा रहा है, प्राइस भी दिखा रहा है, और रिटर्न भी दिखा रहा है। तो इस तरह आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो भी प्रिंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर भी ये पूरी कोडिंग नज़र आ रही है और यहाँ पर कोई एरर नहीं है। और यहाँ पर देखें प्रोडक्ट नेम, कॉमा वगैरह हर चीज़ लगी हुई है, इक्वल साइन लगा हुआ है। वो एरर जब आता है तो हम इसको सही भी कर लेते हैं। और जितना आप इसको सही करना सीखेंगे, जितना आप इसके साथ खपेंगे, उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। सबके एरर आते हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और किसी किस्म की परेशानी नहीं है। आप सिर्फ इसको करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समझ आ गई होगी और मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जगहों पर हम इसको काम में लेके आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह ताला रिप्लाई भी करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।